स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है परीक्षा फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स आज है तारीख 23 अप्रैल 2023 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उन सभी को मैं अपनी वीडियो में कवर करूंगा और साथ ही कवर करूंगा बिहार के करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है हिमांशु कुमार और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। तो हाल ही में सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है और इसकी थीम हम लोग देख लेते हैं। थीम क्या कह रहा है? विकसित भारत एम्ड एट एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग एट द लास्ट माइल, ये इसकी थीम है। तो बात हुई है सिविल सेवा दिवस की, तो एक बार यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों के यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज सोनी, ठीक है। और यूपीएससी का संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है, यानी कि आर्टिकल 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। तो यूपीएससी की एक चीज और जान लीजिए, हमारे पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? एसएन टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि पहली आईएएस महिला कौन थी, तो ये थी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, ठीक है। ये थी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। तो ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगर आईपीएस अधिकारी पहली पूछ लिया तो किरण बेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग सब जानते भी होंगे, बहुत इजी है, ठीक है। अगर पहले आईपीएस मेल में अगर आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा सीवी नरसिम्हा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बात हुई है तो एक बार डेज की हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए 1 अप्रैल को हमने क्या मनाया है? उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को हमने मनाया है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को हमने मनाया है इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर 5 अप्रैल को नेशनल मेराइन डे। फिर 6 अप्रैल को हमने क्या मनाया है? इंटरनेशनल स्पोर्ट डे। उसके बाद हमने 7 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। उसके बाद हमने 11 अप्रैल को मनाया है नेशनल सेफ मदरहुड डे। फिर हमने 12 अप्रैल को क्या मनाया है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस एंड फ्लाइट। 14 अप्रैल को हमने मनाया है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। 15 अप्रैल को ये भी इंपॉर्टेंट है विश्व कला दिवस, उसके साथ ही वर्ल्ड वॉइस डे। और 16 अप्रैल को हमने मनाया है हाथी बचाओ दिवस। 17 को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 17 को विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 19 अप्रैल को हमने बनाया है विश्व विरासत दिवस। तो इंपॉर्टेंट डेज थे। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें थीम्स और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं वहां पे आपको कवर कराऊंगा, तो आप उसका टेंशन ना लें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। तो हाल ही में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को जो है पहला वीरता पुरस्कार मिला है, या महिला में पहला वीरता पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं हमेशा बताता हूँ फर्स्ट वाला चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बन जाता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोवन विल्सन। तो हाल ही में रोवन विल्सन जो है न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान तीसरा है। तो ये हुरुन ग्लोबल इंडेक्स एक आई है, उसमें भारत थर्ड स्थान पर है, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर यूएस है, दूसरे स्थान पर चाइना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा, इसमें बीज के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि बीज किस क्वालिटी का है। उसमें एक स्कैनर लगा रहेगा, वो बीज के वो जो प्लास्टिक रहेंगे उसे स्कैन करके बताया जाएगा मोबाइल ऐप के जरिए कि बीज की क्वालिटी क्या है। मतलब कि बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, क्वालिटी में उसकी सुधार करने के लिए ये ऐप और साथ ही पोर्टल हमारे नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मिगुएल डियाज कैनल को। तो हाल ही में मिगुएल डियाज कैनल को जो है क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो नियुक्ति है उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। और ये जो नियुक्तियां हैं सारे मेरी जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन आएगी, यानी कि उसकी मैं पीडीएफ अभी तैयार कर रहा हूँ,
तो उसकी मैं सारी जो है उसमें नियुक्तियाँ सारी कवर वहीं पे हो जाती है। तो आप वहाँ का उसकी टेंशन ना लें, वहाँ पे वो सारे जो है हमारे नियुक्ति, पुरस्कार, सम्मान जितना फैक्ट्स है वहाँ पे हम कवर कर लेंगे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो बिहार करंट अफेयर्स का रहेगा। तो फ्रेंड्स सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर अगर थोड़ा-सा भी आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो सब्सक्राइबर बढ़ाने की ज़िम्मेदारी आपकी। तो चलिए देखते हैं बिहार का पहला सवाल। हाल ही में बिहार के सिवान में किस महान व्यक्ति की याद में स्मृति द्वार बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के याद में, ठीक है? तो सिवान में क्या किया जा रहा है? 68 लाख की लागत से ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्मृति द्वार बनाया जा रहा है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा बिहार का अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार 29 अप्रैल को किनके जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दानवीर भामाशाह। तो दानवीर भामाशाह का नाम याद रखिएगा। 29 अप्रैल को जो है इनके जयंती मनाने की घोषणा की गई है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। तो बिहार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने जिले में खेलो इंडिया केंद्र खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है 38 जिले में, यानी कि बिहार के सभी जिलों में खेलो इंडिया केंद्र खोला जा रहा है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल और अंतिम सवाल बिहार का कह रहा है, हाल ही में नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉस वर्ड एक्सपीडिशन 2023 में बिहार की कौन सी छात्रा टॉप 3 में है? तो ये है ऋषिता कुमारी। तो ऋषिता कुमारी वर्ल्ड इंटर कॉलेज क्रॉस वर्ल्ड एक्सपीडिशन 2023 में तीसरे नंबर पे है, ठीक है? तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये करंट अफेयर सेशन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और इसके पीडीएफ आप ले सकते हैं। वीकली जो करंट अफेयर्स है वो उसकी भी पीडीएफ मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है और वीडियोस भी अपलोड हो गई है और पीडीएफ भी डाल दी गई है टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू।